मैंने कहा वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा, तुम अपना घर खराब कर रही हो। कहती करेगा। शादी के लिए मैंने तुझे कभी कहा ही नहीं। ठीक है, तो अच्छी बात है, तेरे दिल में ऐसी फीलिंग है मेरे लिए, उसकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन बात ये मैं खुद मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा लाओ फ़ोन दो, मुझे चेक करवाओ। कहती नहीं कर रही। तो मैंने कहा फ़ोन दो ना। तो कहती तुम अपना देते हो। मैंने कहा ये लो दोनों फ़ोन चेक कर लो। घूमने जाना है तो मैं पापा के साथ जा रही हूँ या मैं टिकटॉकर के साथ किसी के साथ जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने तुम्हें कभी इजाज़त ही नहीं दी। आप जाने देते थे किसी भी टिकटॉकर के साथ? नहीं, मुझ पर पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी हैं, मुझे डिवोर्स दे दो। फिर मैंने इसका फ़ोन किसी तरीके से पकड़ के ना अपने व्हाट्सअप पे अपनी व्हाट्सअप स्कैन कर ली इसके साथ। ये उसके साथ बात करती थी, जो भी बात होती थी वो आपके पास से मैसेज मतलब लिंक था ना? हाँ, करते वर्गल ही थे, सारी बातें वर्गल ही करते थे, सीधी बात। जैसा कि मतलब रिलेशन था इनका। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहजेब, मुझे बताएं कि आपकी तो बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी किरण के साथ और लव मैरिज थी, मतलब सब कुछ सही चल रहा था। फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे आवाज़ार हो गई, उसने आपसे तलाक मांग ली और आपको डिच करा दिया, चीट करना शुरू कर दिया? ये तो हुआ कुछ भी नहीं था, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था हुआ, सही लाइफ जा रही थी हमारी। ठीक है। तो अचानक ही उसने एक दिन अचानक ही हुआ है कि उसका बचपन का फ्रेंड था, उससे मिली थी। उसके बाद उसने जो है ना कोनों में बैठ के फ़ोन यूज़ करना व्हाट्सएप पे। तो मैंने खुद ही देख लिया था, मैंने कहा इसमें चेंजिंग आ गया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम किसी से बात कर रही हो? कहती नहीं। मैंने कहा लाओ फ़ोन दो, मुझे चेक करवाओ। कहती नहीं कर रही। तो मैंने कहा फ़ोन दो ना। तो कहती तुम अपना देते हो। मैंने कहा ये लो दोनों फ़ोन चेक कर लो, लॉक खोलो, चेक करो जो कुछ भी है तुम्हारे सामने। कहती मैंने अपना फ़ोन नहीं देना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम गलत नहीं हो ना? कहती नहीं। बस फिर काफ़ी देर फिर ऐसे ही चलता रहा, मैं देखता रहा। मैंने फिर 2-3 दफ़ा उसको कहा, मैंने कहा तुम जो है ना सही हो, जो तुमने कुछ ना कुछ गलत किया है, मुझे पता चल गया था सब। क्योंकि जिस दिन जाहिर बात है अगर हस्बैंड में चेंज आता है तो बीवी को ऑटोमेटिकली पता चल जाती है, अल्लाह की तरफ से है। जब दो लोग एक पाक रिश्ते में जुड़ते हैं और अगर बीवी में कुछ चेंज आता है या वो चीट कर रही है तो हस्बैंड को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। हाँ जी। तो इसने मुझे कहा जी मैंने बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो मैं पापा के साथ जा रही हूँ या मैं टिकटॉकर के साथ किसी के साथ जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने तुम्हें कभी इजाज़त ही नहीं दी। आप जाने देते थे किसी भी टिकटॉकर के साथ? नहीं। मैंने कहा मैंने तुम्हें इजाज़त ही नहीं दी। मैंने कहा तुमने जहाँ जाना है मेरे साथ जाती हो ना? तो मैंने कहा मैं लेके जाता हूँ जहाँ जाना है, अगर मैं तुम्हें मना करता हूँ फिर तुम अपने पापा के साथ चली जाओ। इसने कहा जी नहीं, मैंने पापा के साथ दवाई लेने जाना। मैंने कहा दवाई लेने भी जाना ना तो मियाँ बीवी में कोई पर्दा नहीं है, तुम मेरे सामने हर किस्म की दवाई ले सकती हो लेकिन अपने बाप के सामने नहीं ले सकती। ठीक है। उसका बाप ऐसा है कि वो अगर वो उसको बाहर लेके जाएगा ना तो उसको कहीं कहेगी ना कि मुझे यहाँ पे उतार दें और आप जाएं बाहर, तो जब मैं कॉल करके बुलाऊंगी तब आ जाना। तो वो ऐसे ही करता है। यानी कि अगर किसी से उसने मिलना भी हो तो उसका बाप उसको ले जाएगा? उसका बाप उसको ले जाएगा, वो इस तरह का। ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा तुमने अपने बाप के साथ भी नहीं जाना। ये किस तरह का बाप है? ये अब उसके बाप को पता हो या उनको पता हो कि उनका किस तरह का किरदार है। ठीक है। तो वो ऐसे ही करता था। अगर वो कहीं उतर जाती थी ना कि अब मतलब कह दे कि ये मुझे ये फ्रेंड के घर उतार दो, तो उसके बाप ने उतार देना, तो उसने कहना जी मुझे यहाँ से बाद में ले जाना, इतनी देर में ले जाना जब मैं कॉल करूँगी। तो वो ऐसे ही करता था। मैं इस वजह से उसके बाप के साथ नहीं भेज रहा था। तो कहती है जी मैंने उनके साथ जाना। मैंने कहा मैंने जाने नहीं देना। मैंने कहा जहाँ जाना मेरे साथ जाओ। इसने मुझसे कहा जी चलो फिर तुम मुझ पर पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी हैं, मुझे डिवोर्स दे दो फिर एकदम। हाँ एकदम से। कहती मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा वजह कि तुम मुझ पर पाबंदियाँ लगा रहे हो। मैंने कहा पाबंदी नहीं है, ये मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं हक देना चाहता। तो काफ़ी ऐसे ही उसने बात बढ़ा दी। मैंने हर हद तक समझाया कि यार तुम डिवोर्स क्यों मांग रही हो, मतलब ये नहीं मानी। रिश्ते को बचाने की कोशिश। हाँ, ये नहीं मानी। मैंने इसका फ़ोन किसी तरीके से पकड़ के ना अपने व्हाट्सएप पे अपनी व्हाट्सएप स्कैन कर ली इसके साथ। ठीक है। ये उसके साथ बात करती थी, जो भी बात होती थी वो आपके पास से मैसेज मतलब लिंक था ना? हाँ, करते वर्गल ही थे, सारी बातें वर्गल ही करते थे, सीधी बात। जैसा कि मतलब रिलेशन था इनका। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है। ठीक है। इनके एक दूसरे को वर्गल स्टिकर भेजने, वर्गल बातें करनी, मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन ये मुझे झूठ बोल रही थी। कैसे हस्बैंड थे आपका इतना बड़ा जिगरा कि आप इतनी सारी चीजें करते रहे? और मैंने कसम से मैंने इसको फिर भी बहुत बड़े मौके दिए हैं, बहुत बड़ी बातें माफ़ की हैं, बड़ी चीज़ें माफ़ की हैं कि घर बच जाए।
अब मेरे सामने बात कर रही है, मेरे सामने मैसेज आ रहे हैं सारे, तो मुझे कह रही है मैं किसी से बात नहीं कर रही, मैं फिर भी चुप था। मैंने फिर इसको कहा, मैंने कहा तुम डिवोर्स ले रही हो जिसकी वजह से मुझे सब कुछ पता है, तो तुम लिहाजा जो है ना अपना घर ख़राब ना करो, उसने तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। ठीक है। तो ये चौंक गई, कहती किसका कह रहा है। मैंने कहा मुझे सब पता है, तुम्हारा उसके साथ रिलेशन है, ऐसे वैसे वैसे। मैंने कहा मेरी आंखों के सामने है सब कुछ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तो तुम अपना घर ख़राब ना करो। इसने कहा जी नहीं, मैंने तुमसे डिवोर्स ही लेनी। मैंने कहा वो तुमसे आपने इसको प्रूफ नहीं दिखाया, जो एविडेंस प्रूफ तब नहीं दिखाया, प्रूफ तब भी नहीं दिखाया, क्योंकि वो भी कुछ खास नहीं थे। मैं नहीं चाहता था ये कह दे वल्गर थे, आप वल्गर थे, तो फिर उसमें कुछ खास का क्या मतलब? वल्गर थे, लेकिन देखिए इतनी बड़ी बातें नहीं वो मान रही, इतनी चीज़ें, इतनी वो तो उसकी किस तरह की तस्वीरें मेरे पास आ गई थी ग्रुपों में, तो वो देख के नहीं वो मानी, तो वो ये मान जाती। मानने ना मानने की क्या बात है जब आपके पास एविडेंस थे? एविडेंस अभी भी है, अभी भी है। वो मानी क्यों नहीं? उस दरअसल बात पता क्या है कि क्या open उसको minded शर्म नहीं लड़की थी आती, वो? शर्म नहीं आती उसको। अच्छा। ठीक है, सीधी बात, उसको शर्म नहीं आती। तो मैंने उसको जो है ना तब भी सबूत नहीं दिखाए। मैंने कहा ये भी काफ़ी नहीं है। आपने उनके माँ बाप को दिखाए थे, उसकी माँ को दिखाए उसके थे? बाप को दिखाए हैं, उसके बाप को दिखाए हैं। वो कहता ये क्या, मुझे कहता मुझे देखने नहीं आया, नज़र ही कमज़ोर है। मैं कहा नज़र कमज़ोर है, स्टिकर तो नज़र आ रहे हैं ना। जब मैंने इसको कहा, मैंने कहा क्या नाम लेते हैं तुम्हारा, उसके साथ रिलेशन है, तो मुझे कहती है जी नहीं है। हाँ, मुझे मान गई, ये कहती हाँ है। तो मैंने कहा वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा, तुम अपना घर ख़राब कर रही हो। कहती करेगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मतलब पहले मान नहीं रही थी, फिर पहले मान नहीं रही थी। जब मैंने सारे बातें की ना कि यार मुझे, मैंने हर तरफ जगह नज़र मतलब रखी हुई पक्की है, बातें की जब। हाँ नज़र रखी हुई है मैंने तुम्हारी ऊपर। तो कहती है करेगा वो शादी। मैंने कहा ये लो अपना फ़ोन। मैंने कहा इतना बड़ा तुम्हें कोई भी मौका नहीं दे सकता, कोई मर्द दे ही नहीं सकता इतना बड़ा मौका। मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार, मैंने कहा उसको मना लो। मैंने कहा उसको मनाओ, अगर वो मान जाता है तो मैं तुम्हारे घर से चला जाता हूँ। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया था, क्योंकि जब से इसने डिवोर्स मांग ली मैंने सामान पैक कर लिया। इसने उसको मैसेज किया, वो कहता जी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें पहले कहा था। मेरे लिए ठीक है। और दूसरी बात यह है कि शादी के लिए मैंने तुझे कभी कहा ही नहीं, ठीक है। तो अच्छी बात है, तेरे दिल में ऐसी फीलिंग है मेरे लिए, उसकी मैं कदर करता हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं खुद मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। वो इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे लिए मतलब कि देखा हुआ है रिश्ता, और फैमिली में मतलब अब मैं उनको ये तो नहीं कह सकता ना कि मैंने वहाँ नहीं करना तो यहाँ नहीं करना, ठीक है। अगर मैं उनको मना करता हूँ, ठीक है, तो मेरी घर से भी गई, ठीक है, दूसरी जो हमारी फैमिली में मामला हैं उनसे भी गई। ठीक है, हम बचपन से दोस्त हैं, ठीक है, हाँ, और आगे भी दोस्त रहेंगे। मैं शादी नहीं कर सकता, ठीक है। इसको मैंने कहा कि यार तुम उसे हर तरीके से आजमा लो, उसको कहो कि मेरे पास इतने पैसे जुड़े हैं बैंक अकाउंट में, ठीक है, और शज़ेब मुझे डिवोर्स दे के चला गया, और तुम मुझसे शादी कर लो, तुम में सब बाहर निकाह कर लो, ठीक है। उसके बाद अपने घर वालों की मर्ज़ी से भी एक शादी कर लेना। हर तरह का इसने उसको ना मौका दिया। वो मैंने कहा था, ठीक है, ठीक है, कि इसको आजमा ले, इसको पता चले कि यार वो उससे नहीं कर सकता शादी, किसी तरीके से भी नहीं कर सकता। तो इसने उसको आजमाया, उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता। नहीं, आपके मैंने जो इंटरव्यू देखा उसमें था कि आप कह रहे थे कि मैंने उसको पकड़ा था किसी होटल हाँ, में। होटल में नहीं, होटल में मेरी नहीं, फ्रेंड ने मुझे कहा था किसी के साथ वो कमरे में थी, और ये वो होटल में नहीं, होटल में वो ऐसे ही था। मैंने व्हाट्सअप स्कैन की। अब इसने मुझे जो है ना उसने मना कर दिया, लड़के ने इसको। उसके बाद इसने कहा है कि ठीक है वो नहीं मानेगा, वो घटिया है, ये वो, तुम ना जाओ, ठीक है। इसने मुझे रोक, भी यूटर्न मार लिया। हाँ इसने, हाँ मान गई। तो मैंने कहा शायद इसको समझ आ गई, अक्ल आ गई है, दिमाग ठीक हो गया इसका। तो मैं रुक गया। 1-2 दिन बाद इसने फिर जो है ना वही ड्रामा शुरू कि मैंने अकेले जाना बाहर। मैंने कहा मैंने अकेले नहीं जाने देना। जाहिर बात है, हाँ, दिमाग में डाउट। इसने मैसेज कर दिया था ना उसको, मुझे नज़र आ गया था उसको ही मिलने जाना। तो मैसेज कर दिया इसने उसको। मैंने तब भी नहीं बताया था कि व्हाट्सएप मैंने स्कैन की हुई है। इसने कहा मैंने जाना। मैंने कहा यार मैंने नहीं जाने देना। इसने कहा तुम मुझे डिवोर्स दो चाहे ना दो, लेकिन मेरे घर से निकलो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं निकल जाता हूँ। मैंने इसके घर में सारे पैसे लगाए हैं। इसका घर, पुराने इंटरव्यू देखो और अब देखो, जाके पता चले कि घर पे क्या है, यूपीएस, एसी, हर एक चीज़ है। पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है। नहीं, उसको पता नहीं चला था कि आपने जो है व्हाट्सएप स्कैन किया हुआ है, वो उसको नहीं पता चला था। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप स्कैन हो जाता तो दूसरे को पता नहीं चलता। नहीं, ऑब्वियसली अगर किसी का मैसेज आता है और रीड हो जाता है और आप नहीं पढ़ते हो, मैं सीन नहीं करता था तब तक जब तक वो नहीं सीन करती।
जब तक वो नहीं व्हाट्सएप अगर आप सेटिंग में जाते हो देन आपको पता चल जाता है कि आपका व्हाट्सएप स्कैन है किसी के साथ या नहीं है। वो सेटिंग में जाती नहीं थी, उसने अच्छा। चेक ही नहीं किया कभी। ओके फिर तो इसने मुझे कहा ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाप ने भी कहा ठीक है भाई तुम, जैसे मैंने उसके बाप की स्टोरी सुनाई है, उसके बाप ने कहा जी उसको डिवोर्स हो। मैंने कहा मैंने नहीं देनी। उसके बाप ने कहा जी ठीक है, क्या नाम लेते हैं, तुम नहीं दोगे तो हम अदालत से ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है अदालत से ले लें आप डिवोर्स। कहता ठीक है फिर आप अपना सामान उठाओ और जाओ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। यानी कि एक किस्म का उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। हाँ मैं अभी निकला ही हूँ, तो क्या नाम लेते हैं इसके मैसेज वगैरह। हालांकि मैं इसके बाप को फिर भी, इसके बाप का मैंने क्या किया है, जाते हुए मैंने कहा शायद उसको सही पता ही ना हो कि इसकी बेटी कर क्या रही है। फिर भी नहीं मैंने उसको बताया। मैंने कहा यार एक बाप की नज़र में कैसी इज्जत होगी बेटी की। तो मैं बैठा हुआ, मैं उसके पैर पकड़े। मैंने कहा पापा जी अगर आपको कुछ नहीं ना पता इसके बारे में, तो मैंने कहा वो कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कहा इसको बाहर ना जाने देना, ना इसको अकेली छोड़ना। एक मिनट चुप करके बैठा रहा। जाहिर बात है उसको तो अकल नहीं है अपनी इज्जत को। मैंने कहा इसको अकेली एक मिनट भी बाहर ना छोड़ना, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ, ये गलत है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं चला गया हूँ। उसी दिन इसके मैसेज उसको ये आए हैं कि मैं मिलने आऊँगी, ये क्या नाम है, अपनी फ्रेंड के घर आऊँगी, वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, उसको बाहर भेज देंगे। सारे मैसेज हैं मेरे पास, घटिया गलीज मैसेज हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन अगले दिन इन्होंने मिलना था, वहाँ पे वैसे ही इसका बाप छोड़ के गया। हालांकि मैंने उसको कहा था कि पापा जी इसको अकेली ना छोड़ना। वहाँ पे इसका बाप छोड़ के गया, ये ऊपर चली गई है अपनी फ्रेंड के घर, इसकी फ्रेंड है उसके घर चली गई है। तो साथ ही मैंने काफ़ी देर पहले ही उधर मैं खड़ा हो गया था, मुझे पता था इतने बजे इन्होंने मिलना है। तो वो लड़का आया, लड़का आते ही वो भी चला गया अंदर गया, तो मैं भी 5 मिनट बाद अंदर चला गया। अंदर गया हूँ तो मुझे पता था इन्होंने ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना। मैंने किसी बच्चे को कहा दरवाज़ा खटखटाओ और जो है ना आवाज़ दे दो, ताकि उनको लगे कि बच्चा ही है। उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, उसने दरवाज़ा खोला है इसकी सहेली ने, तो मैं अंदर चला गया। हाँ वो डर गए सारे। अंदर गया हूँ तो ये अंदर बैठी हुई है, तो मैंने कहा वो किधर है लड़का? कहती कौन लड़का? मैंने कहा स्नैन आया आपकी। मैंने कहा मुझे सब पता है। अंदर गया हूँ, कमरे में देखा तो कमरे में पर्दा था, पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, पर्दे के पीछे से निकाला है, फिर उसको मारा है। काफ़ी लड़के भी थे मेरे साथ, हमने मारा है। तो ये मैडम शायद इसके पास वीडियो पड़ी हो, ये खुद ही वीडियो बनाने लग गई है कि हाँ अपनी तरफ से समझदार बन रही थी, वीडियो बनाने लग गई है खुद ही। और फिर वीडियो बना के इसने 15 पे कॉल की है और अपने पापा को भी कॉल किया कि पापा जी इधर आओ, ये शरीब ये वो तमाशा कर रहा है। 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल करके उनको बोल रही है कि ये मेरा शोहर है, मैंने इससे खुला का दावा कर दिया, मैं जिससे मर्जी मिलूं ये कुछ नहीं कर सकता, ये ना मुझे कह सकता। मैंने कहा खुला का दावा किया है, अभी तुम मेरे निकाह में हो, ठीक है, और ये तुम गैर तरीके से मिल रही हो जैसे भी, ये गलत है, ठीक है। और जो इसकी सहेली थी उसने भी मेरे ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए कि ये हाँ उसको क्या पुलिस वालों के सामने रोने पिटने शुरू कर दिए, इन्होंने हमें मारा है लड़कों ने अंदर आके। और ये पहले अपनी बीवी को खुद मिलवाता रहा, उससे लड़के के साथ रातें सुलवाता रहा घर में अपने, ठीक है, अब जाके जो है यहाँ पे ऐसे कर रहा है। नहीं, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि जब एक मर्द को, एक हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी बीवी उसके साथ नहीं रहना चाहती, इमोशनली, फिजिकली या किसी भी तरह से उसके साथ अटैच नहीं है, तो जाहिर बात है मर्द के दिल में ना और दिमाग में नफरत से भर जाती है। तो आपका तो उसी वक्त छोड़ देना ही बेहतर था कि जो आपके लिए मतलब एग्री थी ही नहीं, तो आपने छोड़ा क्यों नहीं उसको? क्या जिद थी? मेरी जिद पता क्या थी? मेरी जिद ये थी कि यार ये जिसकी वजह से छोड़ी है उसने इसके साथ शादी नहीं करनी। और जब वो लड़की आपके साथ सिंसियर नहीं है, अपने साथ सिंसियर नहीं है, आपको इतना क्या मुखलिसी थी, उन्होंने आपको घर से निकाल दिया धक्के मार के, आपने इतना कुछ किया उनके लिए, वो छोटी सी टिकटॉकर थी, मतलब जबकि वो 6,000 कमाती थी और अब वो 6 लाख कमाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो फिर भी उसने आपको कुछ नहीं समझा, तो ऐसा क्या दर्द था आपके दिल में उसके लिए जो कि अभी तक जो है वो नहीं ख़त्म हुआ और आप उसके पीछे मर रहे हैं? नहीं, उसके पीछे मर नहीं रहा। अब मेरा सबसे बड़ा ये है इंटरव्यू देने का मकसद कि यार जिसने मुझसे छिड़वाया ना लड़के ने, वो अब इससे शादी करे, उसके साथ घूम भी तो रहा है ना, हर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ फिर शादी भी करे, निकाह भी करे। मेरा मकसद ये है। आपको शादी से पहले नहीं पता था कि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है या कुछ इस तरह का सीन है? बिल्कुल भी नहीं? जी पता था, लेकिन नहीं आता था,
वो हम इसकी बर्थडे पे आया था। नहीं, एकदम कैसे मोहब्बत जाग गई, पुरानी मोहब्बत? एकदम से इसकी बर्थडे पे आया था ना, इसकी बर्थडे हमने की थी, वो भी पिक्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा बर्थडे की, तब आया था। तो तब इनका जो है ना दोबारा रिलेशन शुरू हुआ है अचानक। तो उसको इनवाइट किसने किया था? उसी ने किया था, बचपन का दोस्त था ना उसका, तो उसकी बर्थडे पे आपकी आने, शादी पे आया था? शादी पे भी, निकाह पे नहीं आया था, ओके। मेरी बर्थडे पे भी आया था, इसकी बर्थडे पे भी आया था। आप पहले मेरी लोगों बर्थडे, का रिलेशन कितना अरसा चला, आपका और आपकी वाइफ का? हमारी रिलेशन शादी से पहले, शादी का शादी relation? हमारी 2 साल अभी नहीं हुई। नहीं, आप लोग साथ कितना अरसा रहे ये पूछ रही हूँ। ठीक ठाक आपका जो रिलेशन है वो कितना अरसा चला? साथ हम जो है 2 साल, ये मंथ में 2 साल हो जाने हैं। इसकी माँ इसको ना तो हमें किसी डॉक्टर को चेक करवाने देती थी, ना वो खुद भेजती थी, और वो खुद इसको कोई ना कोई दवाइयाँ देती थी, कहती थी ये इसके सही इलाज के लिए वो देती थी उसकी। किस चीज़ की दवाइयाँ थी? और मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की दवाइयाँ थी, ठीक है। अगर मैं किसी डॉक्टर के पास लेके भी जाता था तो मुझे आगे से डांटती थी कि तुम इसको क्यों लेके गए हो, तुम्हें किस चीज़ का पता है, तुम्हें किसने कहा कि इसको किसी भी मतलब डॉक्टर के पास ले। सही इलाज की दवाइयाँ थी, वो क्या कहती थी उनकी वालदा? कहती थी इसी चीज़ की दवाइयाँ कि आपको लाभ मिल जाए, लेकिन नहीं हो रही थी। ऑलराइट, तो अब आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या क्या आप कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से शादी नहीं करनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर से, टिकटॉकर से, या हाँ, किसी से भी शादी नहीं सोशल मीडिया से करनी चाहिए। और क्या नाम लेते हैं, उसके लिए ये मैसेज है कि भाई उसको मैसेज गालियाँ वगैरह ना दो, लेकिन ये है कि मेरा इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि उसके बाप ने भी कहा था कि हम दुनिया में नहीं पता चलने देंगे कि शादी हुई थी, इनकी शादी हुई थी। उसके बाप ने ये कहा था, मैंने सुना था, कि हम पता ही नहीं लगने देंगे कि दुनिया को कि शादी हुई थी। तो मेरा यही है कि यार जैसे मेरी लाइफ ख़राब हो गई है वैसे वो किसी और की ना कर दें, मेरा ये मकसद है। एग्जैक्टली, सही ठीक कह रहे है, हैं। किसी और को क्या है कि जी इसकी शादी नहीं हुई थी, बस वैसे ही दोस्ती या रिलेशन था, तो ऐसे ना हो। मैं चाहता हूँ कि किसी और की ना लाइफ ख़राब कर दें। बहुत शुक्रिया। ये तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उससे शादी की डोरें जो है वो बांधना स्टार्ट कर देते हैं, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, लेकिन उसके सेम जो है वो अगर आप अपोजिट साइड पे देखें तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आपको नहीं पता होता कि आपकी ये लाइफ या ये लव मैरिज या सोशल मीडिया के थ्रू जो आपको पार्टनर मिल रहा है, ये आपकी आने वाली लाइफ में कितना ख़तरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। जैसे कि इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू उनसे रब्ता किया, उनकी लव मैरिज हुई, इनको नहीं पता था उनके माजी में क्या कुछ होता रहा, ठीक है। एंड देन माजी का ही उनका कोई आशिक या उनका बेस्ट फ्रेंड जो भी है, व्हाटएवर, ये कहना गलत होगा मैं अगर एक लड़की पे इल्ज़ाम लगाऊं, तो उनका जो भी फ्रेंड था वो एकदम आया और उससे मोहब्बत हो गई, और आगे प्यार की डोरें उन्होंने बांधना स्टार्ट कर दी, छुप छुप के मिलना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि आपने हमारी स्क्रीन पर देखा, इन्होंने हमें प्रूफ दिए और वो रेगुलर चलते रहे, उनकी चैटिंग चलती रही, उनकी पिक्चर चलती रही। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो का जो वो मैसेज है वो आप तक पहुँच गया होगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।